वक्फ कानून पर भयंकर गुंडागर्दी। आप नेताओं ने हिंदुओं को दी गालियां, फिर बीजेपी नेताओं ने कर दी चढ़ाई। जान बचाकर भागे विपक्ष के नेता। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है। वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता। मुफ्ती साहब उस कौम के साथ गद्दारी की है, तुमने भाजपा के साथ फसाद किया है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ कानून को लेकर सदन से लेकर सड़क तक संग्राम देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से विधानसभा में हंगामा हो रहा है, तो बंगाल में वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। वहीं झारखंड में वक्फ कानून के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही है। आखिर वक्फ कानून को लेकर सदन से सड़क तक कैसे छिड़ी है जंग, इस स्पेशल स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल वक्फ कानून पर देश में विपक्ष के मुट्ठी भर नेता और मौलाना मुसलमानों में जहर घोल रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं, जबकि पीएम मोदी इन सब से बेफिक्र अपने काम में लगे हैं। इस बीच पीएम मोदी को धमकी देने वाले कट्टरपंथी तैमूर का वंशज भी एक सामने आया है, जो वक्फ पर सीधे सीधे मोदी और शाह को धमका रहा है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले उसका ये बयान देखते हैं। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है। वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता। यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ, ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। तो मुगलों के वंशज प्रिंस तुसी सीधे सीधे पीएम मोदी को धमका रहे हैं, लेकिन ये जनाब हैं कौन? चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं, जिन्होंने वक्फ संशोधन कानून को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। वीडियो संदेश जारी करके इन्होंने अचानक से बीजेपी, पीएम मोदी और अमित शाह को मुसलमानों से मोहब्बत को लेकर तंज कसा। इन्होंने कहा कि इन लोगों को कब से मुसलमानों से मोहब्बत होने लगी। प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने कहा, आपकी पार्टी में तो एक भी मुसलमान नहीं है। एक अल्पसंख्यक मंत्री थे, उनको भी आपने निकाल दिया। इस बार आपने अल्लाह की प्रॉपर्टी यानी अल्लाह की मिल्कियत पर कब्जा करने की कोशिश की है, उस पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी जो थे वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, ये तैमूर का वादा है। आपको इतिहास याद होगा मोदी जी और अमित शाह, आपसे कह रहा हूं, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए। 1426 में हजरत बाबर ने 12,000 की फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत की। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक इस बार आपकी लड़ाई तैमूर के साथ है। आपने तैमूर के खून को ललकारा है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह ये लड़ाई होगी तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी। वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, ये मसला संयुक्त राष्ट्र में भी गूंजेगा। ये तैमूर का वादा है। वैसे तुसी तैमूर हैं कौन? चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं, जो ये बता रहे हैं कि देश के 20 करोड़ मुसलमान इनके समर्थक हैं, जबकि यहाँ पर मुट्ठी जो विपक्ष के कुछ मुस्लिम नेता हैं वो इन्हें जानते तक नहीं है। इन्हें देश के मुस्लिम नेता ने साफ कहा कि वो तो इसका नाम भी पहली बार सुन रहे हैं। वैसे प्रिंस तुसी अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की 6वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं, और इसके साथ ही प्रिंस ने कुछ बड़े दावे भी कर रखे हैं, जिसमें से एक दावा यह भी है कि ताजमहल पर उनका असली हक है। आज के वक्त में ताजमहल दुनिया के 7 वंडर्स में शामिल है। अब मोदी सरकार को जिस तरह से तुसी ने धमकी दी है, ऐसे में उनके खिलाफ एक्शन होना तय माना जा रहा है। इधर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हिंदुओं को अपमानित किया है। स्पेशल स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर में जमकर मारपीट हुई है। मुफ्ती साहब उस कौम के साथ गद्दारी की है, तुमने भाजपा के साथ फसाद किया है। अरे हाउस नहीं है, इतना माफिया लाए इन्होंने, गुंडे। अरे बाहर देखो कितने लोग हैं, कौन है वो? इनको लगता मैं अरेस्ट करेगा। अरे एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जम्मू कश्मीर में वक्फ पर गाली गलौज, आप विधायकों की जमकर हुई पिटाई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पिछले कई दिनों से जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। ये बवाल वक्फ कानून पर मचा है। सदन की कार्रवाई के तीसरे दिन भी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच जमकर बवाल हुआ। विवाद इतना आगे बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों तरफ के नेता एक दूसरे के खिलाफ लामबंद नजर आए।
वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने नारे लगाए। एनसी विधायक सदन के बीचों बीच आ गए और उन्होंने वक्फ कानून पर चर्चा की मांग कर दी। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों पर बीजेपी विधायकों ने चढ़ाई कर दी। फिर क्या था, सदन में ही आप के नेताओं की जमकर धुनाई हो गई। मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया जिसमें दोनों तरफ से जमकर बवाल काटा जा रहा है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो भी देखते हैं जिसमें सदन के अंदर ही नेता आपस में भिड़ गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी कार्रवाई के बीच वक्फ बिल को लेकर जमकर बवाल कटा। सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुबारक गुल और बीजेपी के विधायक बलवंत सिंह कोटिया समेत कई एमएलए अपनी सीट पर खड़े हो गए और अपने अपने प्रस्तावों पर विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा की मांग करने लगे। आपको बता दें कि सत्र शुरू होने के साथ ही पिछले 3 दिनों से वक्फ बिल को लेकर सदन में बवाल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस सदन में वक्फ बिल पर स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग कर रही है और इस बीच विधानसभा के अंदर ही और बाहर बीजेपी विधायकों और आप विधायक महराज मलिक की बहस हो गई, जो थोड़ी ही देर में मारपीट में तब्दील हो गई। इसके बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्रवाई को रोक दिया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया जिसमें बीजेपी विधायकों और आप के विधायक जो हैं वो बहस करते और बाद में मारपीट करते नजर आए। विधानसभा गैलरी में आप विधायक महराज मलिक ने बीजेपी विधायकों पर आरोप लगाया कि वो पुलिस का इस्तेमाल कर उन्हें सदन में आने से रोक रहे हैं। इस बीच उन्होंने भी पीडीपी नेता वहीद पारा को कहा, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कश्मीर के लोगों की दलाली की है, बीजेपी और पीडीपी मिली हुई है। इतना कहते ही दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और मारपीट में बदल गई। इस दौरान महराज मलिक को किसी ने धक्का दिया और वो कांच की टेबल से जाकर टकरा गए। इसके बाद सदन के अंदर मार्शलों ने सभी विधायकों को बाहर कर दिया। मामले पर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि महराज गालियां दे रहे थे। वीडियो में महराज लगातार चिल्ला रहे थे और बीजेपी नेताओं पर आरोप लगा रहे थे और उसके बाद ये विवाद और बढ़ गया। वीडियो में लोग कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि गाली क्यों दे रहे हो। आपको बता दें कि मारपीट का ये मामला सदन परिसर से लेकर सेंट्रल हॉल तक चला। प्रवेश द्वार पर हुआ आमना सामना। विधानसभा के बाहर प्रवेश द्वार पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच झगड़ा हुआ और इस बीच धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। बीजेपी के नेताओं ने आप नेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने विधानसभा के अंदर विवादास्पद टिप्पणियां की। बीजेपी विधायकों ने कहा कि वो मीडिया से बातचीत के दौरान हिंदुओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई देखने आए पीडीपी कार्यकर्ताओं ने भी मुफ्ती मोहम्मद सईद पर एक कंट्रोवर्शियल बयान दे डाला। आप विधायकों से इसकी झड़प हुई और वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, ये लोग मुझे क्या बताएंगे, ये लोग बाहर तमाशा कर रहे थे, बीजेपी के लोगों ने हमला किया। बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने कहा कि 2 कौड़ी का विधायक हिंदुओं को गाली देगा, इसको आज बताएंगे। आपका विधायक कह रहा है कि हिंदू तिलक लगाकर शराब पीता है, चोरी करता है और जब ये बयान सामने आया उसके बाद ही पूरा घमासान और तूफान आ गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो नेता थे वो आमने सामने आ गए, बात हाथापाई तक पहुंची और उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक को धक्का दिया गया, उसके बाद उसे चोट भी आई। यानी बवाल इतना ज्यादा बचा कि उसके बाद मार्शल्स को अंदर आना पड़ा और सभी नेताओं को सदन से बाहर कर दिया गया। वक्फ बिल बन चुका है कानून। वक्फ बिल संसद से पारित होकर और राष्ट्रपति के साइन के बाद कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है। देश भर में इसे लागू कर दिया गया है, लेकिन इसे लेकर सियासी लड़ाई थमती नहीं दिख रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक है, कई दर्जनों याचिकाएं वहां पर डाली गई हैं। इधर सरकार की तरफ से भी केवियट दाखिल की गई है। पिछले कई दिनों से वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा भी अखाड़ा बना है। पहले पीडीपी के नेता इस पर विधानसभा में बहस की मांग कर रहे थे, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जिसे स्पीकर ने ठुकरा दिया तो जमकर हंगामा हुआ। अब लड़ाई, मारपीट और गाली गलौज तक बात पहुंच गई। वक्फ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तैयारी। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वक्फ बचाओ मुहिम के पहले दौर का आगाज जो है वो 10 अप्रैल से शुरू होगा और 7 जुलाई तक चलेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ये मुहिम शाहबानो मामले की तरह शहर से लेकर गांव तक चलाई जाएगी। तहफ़्फ़ुज़-ए-औक़ाफ़ कारवां यानी वक्फ की हिफाजत के नाम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम भी होगा। वहीं 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही वक्फ बिल के विरोध में प्रदेशों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। जुमे की नमाज के बाद लोग मानव चैन बनाकर दूसरे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। साथ ही बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि 30 अप्रैल की रात 9 बजे लोग अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस की लाइट बंद करके आधे घंटे के लिए अपना विरोध दर्ज कराएं। हर जिला मुख्यालय पर धरना देकर डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा।
लोगों को किया जाएगा जागरूक। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा है कि देश के बड़े 50 शहरों जिनमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, रांची, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी और इन सभी बड़े शहरों में बुद्धिजीवी समाज के साथ मीटिंग की जाएगी और उन्हें वक्फ बिल के नुकसान के बारे में समझाया जाएगा। महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला विंग काम करेगी और अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। वक्फ बिल को मिली मंजूरी। वक्फ संशोधन बिल विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच दोनों सदनों से संसद से पारित हो चुका और राष्ट्रपति भी इसको अपनी मंजूरी दे चुकी हैं। राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। लोकसभा में इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को ही वक्फ बिल 2025 को अपनी मंजूरी दे दी थी और इसके बाद अब मुस्लिम लॉ बोर्ड इसका विरोध कर रहा है और इधर सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर कल ही आपको बता दें कि इसको लागू कर दिया है और अब इसको अमली जामा पूरी तरह से पहना दिया गया। लेकिन उसके बाद जो विपक्ष के कुछ मुट्ठी भर नेता हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। इधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी आगे की रणनीति का खुलासा कर दिया कि किस तरह से पूरे देश में इसको लेकर विरोध किया जाएगा। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।